ये आपकी मोहब्बत झलक रही है मुझे। आप बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पे हर इंसान की अपनी मोहब्बत का एक पैमाना होता है। कोई माइक पकड़ के मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, कोई पीछे से इजहार कर रहा होता है। बिलाशुबा आपका हक है कि आप इमरान खान से मोहब्बत कर सकते हैं। तोशा खाना में क्या उसने किया, वो जो घड़ी सऊदीया से हमें मिली थी वो अरबा खरबा रुपए कमा के आगे बेच दिया। नून लीग क्लीन स्वीप करने जा रही है। आपका क्या ख्याल है, बिलावल लाहौर से जीतेंगे? ख्याल बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और 8 तारीख है और इलेक्शन होने जा रहा है। देखते हैं कि वज़ीर आज़म कौन बनता है। बिलावल भी दावे कर रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी हैं। दावे बड़े किए गए हैं अवाम के साथ कि इलेक्शन में जितवाएँ हमें, तीर के ऊपर ठप्पा लगाएँ, शेर के ऊपर ठप्पा लगाएँ और आपके हम वादे पूरे करेंगे और पाकिस्तान दोबारा फिर उठेगा और रोशनियों में आएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं नून के ज़ुबैर अंसारी साहब। इनसे बात करते हैं कि ये जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, क्या ये वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। सर मुझे बताइएगा, आपका कायद ने वादे किए और शहबाज शरीफ ने भी, नवाज़ शरीफ ने भी, मरीम ने भी कि शेर को वोट दें, शेर आपका ही होगा, शेर कहीं नहीं जाएगा। क्या शेर दोबारा लंदन जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। और सबसे अहम नुकता ये है कि आपने उसमें पूछा कि शेर क्या लंदन जाएगा। अगर वो तमाम मुहर्रिकात आप देखें कि जिसमें शेर लंदन गया था, तो जो आसमान पे बैठे हैं रब कायनात, उन्होंने उन तमाम मोहरों को बेनकाब किया और उनको उस जगह भेज दिया जहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। शेर था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और वो जो मुहर्रिकात थे वो थे, ना वो हैं ना वो आएंगे। तो ये खालिक कायनात का फ़ैसले होते हैं जो वो इस दुनिया में दिखाता है। हम क्योंकि अपनी रेटिंग के लिए बहुत से सवालात करते हैं, लेकिन हकीकत में आप भी जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ था और किस तरह से वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए और किस तरह से गए थे। अब रह गया मामला ये कि क्योंकि हमने हुकूमत ली थी उस वक्त में जब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये थी कि या तो हम अपनी सियासत बचाएं या रियासत बचाएं। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, लंदन में एक मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग में शरीक था। तो मियां साहब ने फ़ैसला किया कि हम अपनी रियासत को बचा लेते हैं और सियासत जो है वो देखा जाएगा। पहले भी बहुत दफ़ा हमने रियासत के ऊपर सियासत कुर्बान की है और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि हम असूलों पे जो है वो स्टैंड ले जाते हैं। अब रह गया मामला कि अब फ़िलवक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। इलेक्शन में 100% इंशाल्लाह हमारी जमात आ रही है और तमाम जो इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान में हमेशा से जो इंडिकेट कर देते हैं आपको कि किसकी हुकूमत बनेगी, वो तमाम इंडिकेटर्स का बहाव, उनका रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक वाहिद सियासी जमात है जिसमें ये एबिलिटी है कि वो इस मुल्क को संवार भी सकती है, बचा भी सकती है और संभाल भी सकती है। और हमने ये आपको इससे पहले भी करके दिखाया है। ये कोई नया नहीं है कि हम कोई पहली मरतबा आ रहे हैं और करेंगे। हमने जाल बिछाया है, रोड्स का जाल बिछा दिया, मोटरवेज़ का जाल बिछा दिया, हमने किसान के खेतों तक सड़कें पहुंचा दी, हमने बेहतरीन इंस्टीट्यूट कायम किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किए, हमने पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो एटमी ताकत बनाया वो बड़ा अहम है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हमने जाल बिछाया, जाल जब आपने लोगों ने बिछाया, एक चीज़ रह गई थी। नवाज़ शरीफ साहब अपना इलाज यहाँ से नहीं करवा सकते, मरीम नवाज़ की सर्जरी यहाँ से नहीं हो सकती, वो तो हॉस्पिटल बना लेते। सर ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी पुरानी हो गई। ये बातों को गुजरे भी एक अरसा बीत गया, आप बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं। ये जो आप फरमाते हैं ना, ये तमाम सियासी मामला, सियासी सवाल और सियासी जवाब है। हमारे पास जो हॉस्पिटल है हमने उसकी इतनी तशहीर नहीं करते, लेकिन वो बेबहा किस्म के इलाज जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। और रह गया मामला ये कि शहबाज शरीफ वहाँ से करा लेता, नवाज शरीफ करा लेता। पाकिस्तान में अल्लाह ताला जब किसी को पैसे देते हैं तो उन पैसों को वो इस्तेमाल भी करता है। और हमारे बुज़ुर्ग जितने भी बड़े गुजरे वो यही दुआ देते, पुत्र तैनू वाला हंडाना नसीब करे। इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा है, दौलत है, जब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ख़ुद ना इस्तेमाल करें, तो दौलत किस काम की है? तो बिलाशुबा यहाँ एक आम आदमी भी सर्जिकली बाहर जा सकता है, तो मियाँ नवाज शरीफ क्यों नहीं जा सकते?
वाई क्या मसला है? हाँ, अगर आप इसको सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका ये है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ को यहाँ से निकाल दिया गया था और निकालने का वक्त था, वो फैज़ की जो थी फैज़नियाँ वो आनी जानियाँ वो देखने वाली थी, और फैज़ हमीद और बाजवा और इमरान खान एक ट्राइका इन्होंने ऐसा बनाया था कि इसके साथ आपको सारा पता है कहाँ से पैसे आ रहे थे, कहाँ से जुमैमा को डिवोर्स के बाद भी जुमैमा उनके साथ खड़ी हैं, कहाँ टैरन की बेटी टैरन पल रही है, वो सारे वो उनके रिश्तेदार इतने करीबी हैं, और जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही थी और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को जो है वो गिराने के लिए जो है वो एक ट्राइका बना। और फिर उस ट्राइके के लिए ये हुआ कि आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने चले गए, ग्रे लिस्ट में आप आ गए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है, बल्कि पाकिस्तान को दोबारा उसको वो इंजेक्शन, वो ग्लूकोज लगा दिए कि अपने पैरों पे इंशाल्लाह खड़ा हो गया। सर, वीडियो वायरल होती है अता तारड़ साहब की, नकाब किए हुए हैं, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, आगे भी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुंह अपना छुपाया हुआ है, पैसे दिए जा रहे हैं, आईडी कार्ड लिए जा रहे हैं, नंबर लिखे जा रहे हैं, सारा कुछ। ये जो ख़रीदो फरोख्त है कहाँ तक जाएगी ये बिल्कुल एक कमरा है जिसमें मैं अभी इमरान खान के 10 पोस्टर लगा देता हूँ, अपने बंदों को मैं नकाब दे के बैठा देता हूँ और 5-5 हज़ार रुपये देना शुरू कर देता हूँ। ये तो मामूली से सियासी स्कैंड, ये वो स्कैंडल्स हैं जो आम बंदा बना लेता है और फिर मीडिया उसको उछालता है। ये आम सी बात है, आपके पास बड़ा घर है, मैं यहाँ अभी पोस्टर लगाता हूँ इमरान खान के और बंदे नकाब वाले बढ़ाता हूँ, मैं 10-10 हज़ार देना शुरू कर देता हूँ, वहाँ से दिए जाऊँगा, वहाँ से लिए जाऊँगा, फिर सर्कल चला दूँगा। वीडियो बनानी अता तारड़ जितने ज़ोरों में इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्लिम नून एक बूम है। मैं पूरे पाकिस्तान का अभी दौरा करके आया हूँ। मैं NA 233 कराची से, 93 मियाँ वाली, और जो हमारे हमीर हयात खान रोकड़ी, इनामुल्लाह खान न्याजी और सरदार ज़ैनुल आबिदीन अंसारी और मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, आसिफ भा, इन सब के कैंपेन से होता हुआ रात यहाँ पहुँचा हूँ। एक पता लगता है, आपको पता लगता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है लोगों की, आपका वर्कर कितना चार्ज है, और जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस दिया, लोगों को बताया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वो ईमन फील्ड को रोता रहा और 190 मिलियन पाउंड बग़ैर देखे लिफाफे में बंद। कभी पूछे ना, मेरा गिला रहता है कि वो सवालात भी करें, उसके पास बैठ के उससे कहें कि तुम तो कहते थे कि मैं सादिक और अमीन हूँ, और कैसा बेहुदा वो जज था जिनके उनको सादिक और अमीन करार दिया। दुनिया में तो एक ही सादिक और अमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है, और दुनिया में ना कोई मेरा लीडर सादिक और अमीन है, ना किसी का लीडर है। दुनिया का एक रहनुमा सादिक और अमीन, जिनका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो बाकी आपका सवाल चलते रहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह। सर, ये बिलावल साहब कहते हैं कि नून लीग की पुरानी रवायात है ये वोट ख़रीदना, और 30 साल इनकी हुकूमत रही, अभी तक कुछ नहीं कर सके। अब ये वादे खाक करेंगे, कल का बयान है उनका, आपने सुना होगा आपने, तो सारे ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। आप नवाज शरीफ साहब बूढ़े हो चुके हैं, नौजवानों को आगे आने देना चाहिए, ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म नहीं बन सकते चौथी मरतबा। पहले तो जाकर जरदारी साहब को कुएँ में फेंके ना, वो भी तो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाप हैं। नवाज शरीफ तो बाद में आएंगे ना। अब दूसरी बात ये कि आप ये ख़रीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और जरदारी साहब भागे हुए थे दुबई, तो फैज़ ने दुबई से इन्हें बुला के बलूचिस्तान सेनेट को तोड़ा था, और वहाँ पर अददी हैसियत हमारी बहुत ज़्यादा थी, और रातों रात जो है ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म किया गया, प्रेशराइज़ किए गए वहाँ के सेनेटर्स, और वो आपने सारा देखा क्या तमाशा लगा था। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम ख़रीदो फरोख्त नहीं करते? 10% तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब रह गया मामला ये कि हमारे साथ मिल के इत्तेहादी बन के इन्होंने इंजॉय किया पूरा, वज़ारत ख़ारजा हमसे ली और एक लफ्ज़ कभी नहीं बोला, और हाथ बांध के मियाँ शहबाज शरीफ के पीछे खड़े रहा करते थे। अब क्योंकि इलेक्शन में उनके पास बेचने के लिए चूरन नहीं है। नहीं, दरारें तो पड़ गई हैं ना, नूर की मोहब्बत कितनी थी, मोहम्मद में दरारें आ चुकी हैं। पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान को साइड पे लगाते हैं। इमरान खान दोनों, आप लोगों ने भी कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, मगर इमरान खान फिर भी फ्रंट के ऊपर है। आप लोग दीवार के साथ लगाने की बहुत कोशिश की नून ने और पीपल्स पार्टी ने, मगर इमरान खान का वोट बैंक देख लें आप, आपके सामने है। मैं भी सर्वे करता हूँ, हर जगह पर जाता हूँ, तो लोग यही कहते हैं जी वोट PTI का, वोट PTI का। नून लीग ने आज तक किया क्या है? 30 सालों में एक हॉस्पिटल नहीं बना सकी। ये अवाम के रिमार्क से मेरे नहीं है। ये आपकी मोहब्बत झलक रही है मुझे।
आप बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पे हर इंसान की अपनी मोहब्बत का एक पैमाना होता है। कोई माइक पकड़ के मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, कोई पीछे से इजहार कर रहा होता है। बिलाशुबा आपका हक है कि आप इमरान खान से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन अहम नुक्ता ये है, अगर आप ये कहते हैं कि आपने किया क्या, तो भाई आप पहले बताओ ना। आपसे सवाल करता हूँ कि 3.5 साल में एक ईंट ऐसी बताएं जो उसने लगाई हो, एक हॉस्पिटल ऐसा बताएं जो उसने बनाया हो। क्या किया पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को मुआशी हालत में कितना कर्जा लिया 30 सालों में पाकिस्तान ने, या 70 सालों में, और कितना कर्जा ये ले गया? अच्छा, हमने कर्जा लिया, वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है हमने कहाँ लगाया। लेकिन जो खान ने कर्जा लिया, आप पूरी सुन लिएगा तहम्मुल से, बस सवाल किया आपने, जो खान ने कर्जा लिया वो कर्जा वो कहाँ लेके गया? और एक बहुत अहम नुक्ता है, वो फिर मैं अब आपको जगा रहा हूँ कि हमारे बहुत अच्छे मलिक रियाज साहब ने 190 मिलियन पाउंड भेजे मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया में। और आपको पता है बरतानिया का कानून है कि एक ख़ास लिमिट है वहाँ पे पैसों की, उसके ऊपर अगर वहाँ से ब्लैक मनी आए तो उस कंट्री को वापस कर दी जाती है। अब वो पता लगा कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को मिलने हैं, तो क्या किया खान साहब ने? वो आपका सादिक उर रमीन क्या करके गया? उसने वो 190 मिलियन पाउंड बंदयाल से मिलके उसको खुर्दबुद करने के लिए एक ट्रैका बनाया, उसको शामिल किया, मलिक रियाज को, बंदयाल को और ख़ुद। और फिर ये बहुत ज़रूरी था बरतानी हुकूमत के लिए कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इन्होंने ट्रांसफ़र कराने थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट का हेड जो था बंदयाल थे, तो वो उसे खुर्दबुद करने में आसानी थी। आपने सर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, यहाँ से मैं एक सवाल, मेरी बात पूरी नहीं हुई, सवाल आपका अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब वो 190 मिलियन पाउंड का एक बंद लिफाफा आपका साबका प्राइम मिनिस्टर लेके जब पहुंचता है पार्लियामेंट में और कहता है लिफाफा खोलना नहीं है, इसको अप्रूवल दें, तो उन्हीं की शीरी मज़ारी ने कहा कम से कम बता तो दें कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जो भी है साइन करें। और उसने बंद लिफाफे पे 190 मिलियन पाउंड पे साइन करवाए और अपना हिस्सा 56 करोड़ और 86 करोड़ 2 किस्तों में वसूल पाया। और अलकादिर जो जगह की ट्रस्ट बनाया इसने, वो तमाम ज़मीन वो ट्रांसफ़र हुई मलिक रियाज से जुल्फ़ी बुखारी को, और जुल्फ़ी बुखारी बीच में फ़राग होगी और जमील गुजर शामिल थे, और जुल्फ़ी बुखारी ने 3 दिन के बाद वो ज़मीन पिंकी पीरनी को ट्रांसफ़र कर दी। अब आप मुझे ये बताएं कि वो सादिक उर रमीन जो ये कहता है कि वो पैसे नहीं खाता, थोड़े पैसे नहीं खाता, लेकिन अब आप ये देखें एक तोशा खाना में क्या उसने किया। वो जो घड़ी सऊदीया से हमें मिली थी वो अरबा खरबा रुपये कमा के आगे भेज दिया, और जो पैसे जमा कराए थे, अर्नेस्ट मनी जो जमा कराते हैं वहाँ पर 50% था इसका, लेकिन इसमें 20% भी जमा नहीं कराया, और ये उस पार्टी ने जमा कराए हैं। तमाम सबूत और गवाहान मौजूद हैं, उस पार्टी ने पैसे जमा कराए जो घड़ी लेके गया हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में। तो आपको देखें वहाँ से भी सज़ा हो गई इसको। अभी तो सज़ा ये जो 14 साल 10 साल 7 साल ये तो खेल है, इन्हें हम पे सज़ाएँ हमें दी हैं, लेकिन वो सारे फजूलियात थी। वो बनाया जनाब, पनामा बनाया। अच्छा अंसार साहब मुझे बताइएगा, आपने कहा कि मैं पूरा पंजाब अभी घूम के आया हूँ, सबसे मिले हैं, अब मियाँ वाली आगे पीछे सब इलाकों में गए हैं, तो नून लीग को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या इलेक्शन कल हैं और कहाँ से जीतेगी, कहाँ से हारेगी, कहाँ पे देखते हैं इनको आप? नून लीग क्लीन स्वीप करने जा रही है। उसका बड़ा अहम यह है कि नून लीग नहीं बल्कि आपकी अदलिया ने साबित कर दिया कि जो हमारे मुखालफीन हैं वो चोर हैं। वो सारी अभी कैंपेन उनकी थी चोर 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 कहते रहे बेचारे, और ख़ुद चोर निकल आए। तो इलेक्शन जो है ये पाकिस्तानी अवाम जो हैं उन्हें पता है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो पाकिस्तान को के लिए बेहतर है और पाकिस्तान को जो मज़ीद तरक्की दिलवा सकती है। हमने ज़रब अज़्ब भी लड़ा है, ज़रब मोमिन भी लड़ा है, हमने एटमी धमाकों का प्रेशर भी देखा है, हमने वो कितने अरब जो हैं हमें जो डॉलर्स की ऑफ़र्स हो रही थी हमने वो भी रिजेक्ट किया था। तो पाकिस्तान फ़र्स्ट का हमारा नारा है, और अब अगर मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पे आ गए हैं तो हम लोग जीतने के लिए आए हैं। हमने अपना तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया जो हमारे पाकिस्तान में आपको इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होता है। उसमें आपके साथ पूरी आवाम आपके साथ होती है, उसमें अफवाज पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट होती है, वो आपको आके इलेक्शन लड़वाते हैं, तमाम फ़ौज आती है बीच में, और बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं पाकिस्तान में। वो तमाम इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास हैं, और बिलावल भुट्टो उनका सियासी हक़ है कि वो जो मर्ज़ी कहें, और ये भी हमारा हक़ है कि हम उनकी ना मानें। अगर आप बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि वो इतनी काबिलियत रखते हैं तो चलो कोई बात नहीं, ख्वाब में देखने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल तो कहते हैं जी अब लाहौर मेरा है और मेरा कब्ज़ा है लाहौर पे,
और मैं इंशाल्लाह यहाँ से लीड करके दिखाऊंगा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बताऊंगा कि कैसे जीत होती है और कैसे हार होती है। आप लाहौर में रहते हैं, आप क्या ख्याल है बिलावल लाहौर से जीत जाएंगे? और लाहौर में अगर आप ये कहें कि बिलावल जीत देगा तो फिर तो मैं आफरीन है आपकी सहाफ़त पे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे, और ये बात जो है बहुत शोर मचा था, तो हमने इनको सड़कों पे घसीटा है। और इस तरह घसीटा है कि हमने इनको पंजाब से बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। इनकी सियासत को हमने पंजाब से बाहर ले जाकर सिंध में दफन कर दिया। इसको कहते हैं सड़कों पे घसीटना। हम पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी का सीट लेना बहुत मुश्किल है। एक वो बेचारे दीवाने का ख्वाब तो मैं कह सकता हूँ, और होना चाहिए, उनका ख्वाब होना चाहिए। हाँ, मैं बिलावल को जब लीडर कहता कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे और वो मियाँ शहबाज शरीफ को कहते कि जनाब बात यह है कि मैं आपसे इलेक्शन जीतूंगा और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उस वक्त कहते, उस वक्त तो हमारी टिकट पे हमारी ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे। अब क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम कोशिश करते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, तो बिलावल साहब बना रहे हैं, लेकिन अवाम जो है माशाल्लाह उनमें अवेयरनेस है। आप देखेंगे, आप अगर परसों मेरे पास आएंगे ना तो फिर बैठ के दोबारा इंटरव्यू मेरे साथ कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा क्लीन स्वीप किसे कहते हैं, हुकूमत बनना किसे कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो मेरी ज़ाती राय है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ को आना चाहिए, प्रेसिडेंट नवाज शरीफ को आना चाहिए, और मरियम बीबी को चीफ मिनिस्टर पंजाब इनको बनाना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। अब हो सकता है कि मेरी वैसे ज़ाती राय जो अमूमन लोग कहते हैं कि मैं खासी जो है पेशगोइयाँ दुरुस्त करता हूँ, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इस किस्म की सियासत होगी। और हमने आज तक कोशिश नहीं की पंगा लेने की सिंध में। हम समझते हैं कि सिंध में जो हारी है, सिंध का जो किसान है, वो हमें बहुत याद करता है। तो अगर बिलावल भुट्टो बाज ना आए तो ऐसा ना हो कि 2028 का इलेक्शन हम सिंध में भी उनसे छीन लें। अच्छा, नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, काफ़ी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वज़ीर, काफ़ी इस तरह मैंने देखे हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। वो नाराज़ इस वजह से है कि मरीम नवाज़ आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। तो ये अब देख लें, आप शाहिद खकान अब्बासी साहब को देख लें, साइड पे हैं वो, कैप्टन साहब को देख लें, वो भी नाराज़ है, वो भी साइड पे, और भी काफ़ी लोग हैं। इसका क्या वजह है इसकी? खैर, कैप्टन साहब का तो आपने अभी मुझे आपकी तरफ से मुझे पता लगा, कल हमारे साथ कैंपेन में कैप्टन साहब थे, और इससे पहले भी कैप्टन सफदर 3-4 प्रोग्रामों में मेरे साथ थे। तो ये आपने मुझे इतला दी है, मैं वैसे बड़ा हैरान कुन इतला रह गया शाहिद खकान अब्बासी साहब का। तो अब्बासी साहब एक बहुत ही शरीफुन नफ्स इंसान हैं, बड़े अच्छे हमारे लीडर हैं। अब हुआ ये कि अब्बासी साहब को उनके एक बहुत प्यारे फ़ौजी दोस्त ने कहा कि हम आपको निगरान प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और लेकिन अब्बासी साहब का वो काम नहीं हुआ। और फिर अब्बासी साहब ने शहबाज शरीफ से भी ये बात जिक्र किया था कि क्योंकि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है खुद, तो फिर वो चाहता है कि तमाम उसके अब खान साहब होते हैं ना जेल में बैठे हुए हैं, और वो ख्वाब में भी हुक्म चला रहे होते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे ना, तो वो ये सूरत हाल थी। अब अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो वो बिल्कुल मरियम बीबी के पीछे नहीं खड़े हो सकते थे। लीडर छोटा है या बड़ा है बात नहीं है। आप एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक छोटी सी आपको मैं वाक़या सुना देता हूँ कि एक फैसल नामी बादशाह थे, और उनका बेटा 15-16 साल उनकी उम्र थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शोल्डर मुबारक से कपड़ा बिछाया और उस बच्चे को बिठाया। जब वो चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और उमर फ़ारूक ने अली करल्लहु वजहहू ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कभी अली के लिए ये नहीं बिछाया, अबू बकर सिद्दीक़ के लिए बिछाया, किसी के लिए नहीं बिछाया, तो इस बच्चे के लिए आपने अपना ये कपड़ा मुबारक बिछाया? तो अल्लाह के नबी का वो अल्फाज मुसलमानों के लिए ता क़यामत ज़िंदा है कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देते हैं तो उसको इज़्ज़त करना फ़र्ज़ है। तो अगर मरियम को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो खकान अब्बासी साहब को चाहिए था कि वो, फिर सबसे बड़ी बात यह है, खकान अब्बासी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इसी मरियम के बाप की वजह से बने थे, इसी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम की जमात की वजह से बने थे। अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका दिमाग ख़राब हो गया था तो फिर ये उनका कसूर है, ये जमात का कसूर नहीं है। अब वो लीडरान हैं, अल्लाह ने उनको ओहदा दिया हुआ है। एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है, डिप्टी कमिश्नर बन जाती है, आपको करीब से नहीं गुजरता है कि डीसी है जी, वो उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, शान शौकत दी है। अब डीसी है तो इसका वो खुद वो 28 साल की है तो 50 साल के बंदे के वो हाथ जोड़े खड़ी हो जाएगी? कभी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको ओहदा दिया, वो अपने काम करेगी। तो बिल्कुल इस तरह, बल्कि मरियम नवाज़ ने तो कहा था कि आप हमारे सीनियर हैं और आप हमारे बड़े हैं, इंतहाई इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी थी। तो अल्लाह ताला बस कहते हैं ना, बंदे की बुद्धि ब्रश हो जाती है
तो अब भाई साहब को समझ आ जाएगी। अगर उनमें इतनी समझ होती, इतने बहादुर होते, तो वो इलेक्शन कंडक्ट करते ना। मरी का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? उन्हें पता है कि नून लीग के बगैर मैं कुछ भी नहीं। अच्छा सर, ज़राए से खबरें हैं कि ज़राए से कह रहा हूँ, और आपका लीडर नवाज शरीफ साहब 12 को जा रहे हैं, टिकट बुक हो गई है। इसमें बताएं क्या कहेंगे आप, कितनी हो जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आप तो ज़ाहिर सी बात उनके साथ होते हैं, पता होगा सारा कुछ। तो मेरे भी ज़राए से खबरें हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए 12 तारीख को, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे मुझे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, खुदा का वास्ता मुझे 12 को निकाल देंगे यहाँ से। तो टिकट बुक कराई होगी इमरान खान के लिए। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में आना जाना तो लगा रहता है, हम जैसे लोग सारी दुनिया फिरते रहते हैं, तो उनके आने और जाने पर मैं आपको फिर बता दूं, ये आनियाँ जानियाँ मुक गई हैं, ये मामलात ख़त्म हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए मामलात। अब ये दीवानों का ख्वाब है, बस ऐसे ही आप रेटिंग के लिए आप बात कर सकते हैं, वरना ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है अब कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ सके जाता। मियाँ नवाज शरीफ तो अब मामलात और हैं, डील के लिए पाँव पकड़े जा रहे हैं, तरले किए जा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो 14 साल सज़ा, कभी सुना किसी को कि 14 साल सज़ा हुई है घर बैठा दिया गया हो? ये तो पागल किया हुआ पीटीआई वाला की जो यूथी है बेचारे, तो पागल हो गए। वो पूछे ना बीबी कि तुम्हें 14 साल सज़ा हुई है, तुम घर कैसे बैठ सकती हो? कभी सुना आज तक आपने कि हाउस अरेस्ट हो गया 1 महीने की सज़ा होती है? 14 साल के लिए भी कोई हाउस अरेस्ट होता है? कोई ना कोई सर्कल चल रहा है, कोई ना कोई माफिया तरले चल रहे हैं ना, ऐसे ही है। तो हमें पता है कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन लोग, कौन कौन सी ममालिक के लोग जो हैं वो इसके लिए पाँव पकड़ रहे हैं, आउजारी कर रहे हैं कि इस बंदे के साथ छोड़ा जाए। अभी तो असल तो आया ही कुछ नहीं है। देखिए असल क्या है, असल तो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना। असल केस तो है 9 मई का वाक़या, गद्दारी का मुकदमा, जहाँ पे आपके शोधा के साथ बदसलूकी की गई, जहाँ पे पाक फ़ौज के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, जहाँ पे जुल्म की वो दास्तानें रकम हुई। आप जिन्ना हाउस गए हैं, अंदर जाके देखा है आपने? मैं गया हूँ, मेरी पूरी जमात गई है, मैं एक एक चीज़ वहाँ पे देखी, उसे खाक बना दिया था। ये वो चीज़ थी जो दुनिया भर के पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब था कि हम पाकिस्तान में किसी कोर कमांडर के घर में तबाही मचा दें, तो वो ख्वाब खान साहब ने पूरा किया। अच्छा सर, मंशूर क्या है? कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, जीत हार का पता चल जाएगा, और उसके बाद अगर नून लीग जीतती है, आपका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आते हैं मैदान में, तो क्या मंशूर होगा? आवाम को क्या रिलीफ दिया जाएगा? हमने सारी ज़िंदगी आवाम को रिलीफ दिया। इन्होंने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को पूरा 1.5-2 साल तक रोके रखा था, हमने फतह कर दिया था। मैं और मेरा कायद, हम सब लोग यहाँ से हमने वाड़ा गुजरा से ट्रेन चला के और लक्ष्मी चौक तक हम लोग गए थे और वहाँ जलसा किया था, और हमने बता दिया था कि ट्रेन चल गई है। जिस दिन हम ट्रेन चला रहे थे, पूरे पाकिस्तान की लाइट पीछे बंद कर दी गई थी, डैमों से बंद कर दी गई थी ताकि ट्रेन ना चल सके। लेकिन हमें पता है कि ट्रेन कैसे चलानी है। हमने उस ट्रेन को चलाया था, और उसके बाद चलने के बाद 1.25 साल तक वो ट्रेन नहीं चली। क्यों नहीं चली? कि कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासत को ऊपर रखना चाहते हैं, हम काम को ऊपर रखते हैं। हमने पाकिस्तान में एक ऐसा जाल बिछाया। मैं अमूमन अभी गल्फ़ पे गया होता, तो वहाँ एक रोड है, मेरे अब्बा है, ये भी गल्फ़ में ही रहते हैं, तो ये वहाँ पे सड़क बनती है तो 2-2 साल तक सड़क कंप्लीट नहीं होती है। ये 70 से वहाँ पे 2 साल तक सड़क नहीं कंप्लीट, 2.5 साल लग जाते हैं। यहाँ 90 दिनों में अंडरपास बना देते हैं हम। आप देखें कैसा कैसा शानदार इशारा फ्री लाहौर है। तो क्या आवाम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं? वो देख नहीं रहे काम करने वाला कौन है? हमारा मंशूर क्या है? हमारा मंशूर काम है, खिदमत है। हमने सारी ज़िंदगी ये की है। हम लैपटॉप किसने दिए? किसी और सूबे में हुआ कभी ऐसा कि लैपटॉप दिया गया, उसे पीपल्स पार्टी का हो, उसमें तहरीक इंसाफ का हो, या कोई एक शर्त मुझे दे दें, कोई प्रूफ दे दें कि जब हमने लैपटॉप तकसीम किया हो, हमने कहा हो कि कार्ड लेके आओ अपने अब्बे का कि तुम मुस्लिम लीग नून से हो? सवाल ही पैदा था। मेरिट के ऊपर बांटा, मुस्तहिक लोगों में बांटा, और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करेंगे खुले दिल से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सी मामलात हैं। आप तो मैं 9 घंटे मुझसे आप डिबेट करें तो नहीं खत्म। सर, इलेक्शन है, अवाम कहती है, ये मैं नहीं कहता, अवाम कहती है जब हम बाहर जाते हैं कि पैसा ज़ाया किया जा रहा है, अवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, और सिलेक्शन होना है। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगी? देखिए सर, बात यह है 2018 में इलेक्शन हुआ था कि सिलेक्शन हुआ था? बताइए। 72 घंटे के बाद जब रिज़ल्ट आया था, वो इलेक्शन था कि सिलेक्शन था? सर जवाब देना मुझे। आप आवाम कह रही है ना आपको, तो मेरे भी तो जवाब दें आप कि 2018 में एक वो बंदा कि जिसकी कुल कीमत 4 सीटें थी, और उसको आपने इलेक्ट करवा दिया,
तो बिलाशुबा हमारे पास तो वोट बैंक है, हमारी आवाम हमारे साथ हैं, और वो जो इलेक्ट और सिलेक्ट करते हैं वो भी हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने एक लंगड़े घोड़े पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। अब उनकी आंखें खुल गई। कभी आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि किसी जर्नैल को ऑन ड्यूटी जर्नैल से रिज़ाइन लिया गया हो? आज तक पता था कि अंदर कोर्ट मार्शल हुए हों, कोर कमांडर लेवल पे? इस मरतबा हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ कि वो PTI को या इमरान खान को दोबारा ज़िंदा करेंगे और फिर वो फायरिंग के ड्रामे करवाएंगे, वो फायरिंग हो गई और ये हो गया, और गोलियों के ड्रामे कराएंगे, प्लस्तर। एक चपेड़ ने, रेंजर के एक अफसर ने चपेड़ मारी थी, सारा प्लस्तर बढ़ गया था, दौड़ लग गई थी खान साहब की, तो आए व्हील चेयर पर थे, भागते हुए गए थे एक थप्पड़ पे, तो वो थप्पड़ की गूंज तो अभी तक है खान साहब के कानों में। तो सर ये जो गिरफ्तारी हो रही हैं, कल इलेक्शन है और रात को भी गिरफ्तारी हुई हैं, अभी सुबह भी गिरफ्तारी हो रही हैं, जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं PTI की हैं, तो ये क्या समझते हैं, आपकी नज़र में गलत नहीं हो रहा ये असल में गलत या सही को तो मैं बाद में बताऊंगा। ये एक्शन रिप्ले हमने रिवाइंड कर दी, हमने 2018 में दोबारा ले गए, हम वो वाला इलेक्शन रिवाइंड कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि इस तारीख को क्या हुआ था, इस तारीख को क्या हुआ था, इस तारीख को क्या हुआ था। तो वो तमाम पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो 2018 की वो झलकियाँ देख रही है जो सब कुछ वहाँ पे हुआ था। सर नुकसान तो फिर आवाम का ही है ना, आवाम ही पिस रही है ना। अब पेट्रोल देखें कहाँ पे पहुँच गया है, महंगा हो गया है, उसके बाद आप गैस की कीमतें देख लें, आज फिर बढ़ गई हैं, इलेक्शन के बाद और बढ़ जाएंगी, फिर आवाम को रिलीफ तो ना मिले ना, आवाम तो पिस ही रही है। फिर आवाम को सारी ज़िंदगी हम रिलीफ देते गए, हमने जिसको पीसना है ना उसका नाम है खान, क्योंकि खान ने 2-2 साल 3-3 साल हमारी बड़े बड़े कीमती लीडरान के ज़ाया किए, पाकिस्तान के तरक्की के पहिए को रोका उसने, तो आज वो इंजॉय कर रहे हैं जेल में, और आने वाला जो वक्त है वो उनका जेल ही है। और अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये बस ख्वाब में तो आप कह सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम नून की होगी, और हम खिदमत पे यकीन रखते हैं, और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम काम करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा उस मुकाम पे लेंगे जहाँ हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले भी IMF से छुटकारा हमने दिलवाया था, अब फिर इंशाअल्लाह दिलवाएंगे और इसको तरक्की पे लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह अपने कदमों पे खड़ा करेंगे। नाज़रीन, आपने ज़ुबैर अहमद अंसारी की बात सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।